गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की टॉपिक है भारत की नदियाँ, इंडियंस रिवर्स के बारे में। हम टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेगा। थ्योरी के साथ हम इसको 30 एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है फ्रेंड। यकीन माने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही वीडियो होने वाली है। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे भारत की नदियाँ को 4 समूह में वर्गीकृत की जाती है। ध्यान रखिए कौन कौन। हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ और अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ को 4 समूहों में वर्गीकृत की जाती है। यहाँ पे देख लीजिएगा। अधिक ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी नदी की कितनी लंबाई है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी 2900 ही किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। और इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी की 1290, कृष्णा नदी की लंबाई 1290 ही है। महानदी की लंबाई 890, कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंधु नदी। हर नदी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू हम करेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हर नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तिब्बत, कैलाश मानसरोवर के पास है, तिब्बत में। ध्यान रखिएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान में। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत का जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान में होता है। मुहाना कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? अरब सागर में है इसका मुहाना। ध्यान रखिएगा। और लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। किनारे स्थित नगर कौन सा है? कराची नगर है। ये सिंधु नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ पे देख लेंगे। आगे देखिए सतलज नदी के बारे में देखते हैं। कौन सी? सतलज। इसका उद्गम क्षेत्र है तिब्बत मानसरोवर झील के पास, जो कि रक्सताल झील के पास पड़ता है। वहाँ पे इसका उद्गम क्षेत्र होता है। प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान। यानी सतलज नदी की प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में ये बहता है। मुहाना मिठान कोट के नज़दीक सिंधु नदी में इसका मुहाना है। लंबाई है 1440 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आगे देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो इसका उद्गम क्षेत्र रोहतांग दर्रा है। प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। आगे देखते हैं यहाँ पे मुहाना कितना है? तो मुहाना हरिके के निकट सतलज नदी में इसका मुहाना है और लंबाई 615 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं रावी नदी के बारे में। कौन सी? रावी नदी को पारुश्रेणी नदी भी कहा जाता है। तो रावी नदी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी कर लेते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू पहाड़ी। उद्गम क्षेत्र रावी नदी का हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी। प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा। मुहाना मुल्तान के निकट चिनाब नदी और लंबाई 720 किलोमीटर है। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते इसके बारे में चेनाब नदी के बारे में देखते। किसके नदी के? चेनाब। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब नदी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। चेनाब नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल बर्रा लचक दर्रा, जो कि लाहौर में पड़ता है। और प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पाकिस्तान है। मुहाना कहाँ है? पाकिस्तान में सतलज सिंधु नदी में स्थित है। और चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं झेलम नदी के बारे में हम देख लेते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र शेषनाग झील है। प्रवाह क्षेत्र जम्मू कश्मीर पाकिस्तान। मुहाना पाकिस्तान में चेनाब नदी, लंबाई 400 किलोमीटर में ये स्थित फैली हुई है। आगे गंगा नदी, अपना नदी गंगा नदी के बारे में हम इसमें जानकारी करते हैं। उद्गम क्षेत्र का है गढ़वाल, हिमालय में गंगोत्री हिमत से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में ये बहती है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में डेल्टा हो जाती है। इसका लंबाई 2510 किलोमीटर है। शीर्ष नदी इसके साथ साथ कौन कौन है? अलकनंदा, भागीरथी, जो कि देवप्रयाग में संगम के होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में और आगे है यहाँ पे। चलिए अब यमुना नदी के बारे में देखते हैं। तो यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। उद्गम क्षेत्र यमुनोत्री हिमनद है। प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। मुहाना इलाहाबाद के निकट गंगा में इसका मुहाना होता है, जो कि यमुना नदी की लंबाई 1775 किलोमीटर स्थित है। अब देखते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश में महोबा में। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है।
मुहाना इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व यमुना में, लंबाई 965 किलोमीटर है। बेतावा कहाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। तो सभी सबका यहाँ पे दिया हुआ। अब देख लेते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी जो कि कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत पठार मापचुंग हिमनद में स्थित है। प्रवाह क्षेत्र तिब्बत उत्तर प्रदेश और बिहार में है। मुहाना छपरा के निकट गंगा में है। लंबाई 1080 किलोमीटर, ठीक है। और शारदा नदी के अन्य नाम से गौरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कुछ देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा और क्वेश्चन आंसर के साथ उसका फुल एनालिसिस भी यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। यानी किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है, तो दामोदर नदी को जानता है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये बहती है। ये नदी झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। मैथन, पंचेत, तिलैया इसी नदी पर प्रमुख बांध है जो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, उस नदी का नाम बताइए जो बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। कौन कौन सी नदी है यहाँ पे, तो कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी, ये 3 गो नदी है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करते हैं। कर्मनाशा नदी, गंडक और घाघरा नदी, ठीक है। अब तीनों के बारे में, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में। कर्मनाशा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर बहती है। घाघरा, जिसे कर्णाली भी कहा जाता है, एक बारहमासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। कर्णाली नेपाल में हिमालय से कटती है और भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा नदी में कहा हो जाती है, ये मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आगे दे इसमें कि 507 किलोमीटर जो कि 315 मील है की लंबाई के साथ यह नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। गंडक नदी, जिसके नारायणी और गंडक के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के प्रमुख नदियों में से एक है और यह भारत में गंगा के बाएं किनारे के सहायक नदी भी ये है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से तो दक्षिण गंगा का नदी का गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा की नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, गोदावरी नदी को। अब इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। माही नदी, जो माही नदी है भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर दिया हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले राजस्थान, गुजरात से होकर बहती है। यह भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ये तो सबको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पे, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी उल्टा दिशा में बहती है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये नर्मदा नदी बहती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर से क्या करती है, बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, अरुणाचल प्रदेश नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा। लेते क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक है। अगला देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9,
गंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो यमुना नदी से। तो गंगा नदी के संगम यमुना नदी से होती है। किस नदी से? यमुना नदी से होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे, कौन सी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है? तो जो गोदावरी नदी है ये नहीं है, सॉरी ये गोदावरी नहीं, यमुना नदी जो है, यमुना नदी ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है। कौन सी? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नर्मदा और तापी नदियाँ किस सागर में गिरते हैं? नर्मदा और तापी नदियाँ ये हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। किसमें? हिंद महासागर में गिर जाती है। गंगा नदी की अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में ये बहती है तो इसका नाम पद्मा में हो जाता है।